घर ना दर, कपड़े भी ऐसे ही पहन रहा धमगियों वाले। पर क्या करूं, ना जाऊंगा तो भैया नाराज होंगे। आदेश है, कह के देख लेता हूं, मैं तो ना ही चले तो अच्छा, कह दूंगा वो नहीं मिला। उसके पास गए सुदर्शन से, सुदर्शन ने हाथ जोड़ के करीब, आओ भीम आओ, कि तुम कैसे जानते हो मुझे? अरे हम सब जान लेते हैं, सब पता लग जाता कि कौन आया है। अच्छा तो बता फिर क्यों आया? अब तुम्हारे यहाँ यज्ञ चल रही है और जगह जगह निमंत्रण आया है। अयोध्या में भी, इसमें काशी में भी यज्ञ साधु संत ऋषि मुनि गए हुए हैं सब, इसलिए मुझे पता है। और तो महाराज तुम भी चलो? उनको मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मुझे किसी ने नहीं कही कि भाई तू भी चल। अब भाई बिना बुलाए कहीं भी जाना अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं बिना बुलाए क्यों जाऊँ? क्या लगा मैं आया हूँ तुम्हें लेना, तुम चलो मेरे कहने से। उन्होंने कहा भैया जब यहाँ के सब लोग बड़े बड़े चले गए तो मैं नहीं जाने का, मैं तो अब यहीं रहूँगा, नगरी को खाली थोड़ा ही करना है, मैं तो यहीं पड़ा रहूँगा, यहीं अच्छा हूँ, अपना तपस्या करता हूँ। अब देख जब से जन्म लिया और होश संभाला है, ये अपने पिताजी के स्वर चलाता हूँ और यहीं बैठ के, वहाँ मेरी चौकी लगी हुई है, बैठ के अपने ध्यान में लीन रहता हूँ। मैं तो अपने ध्यान में लीन रहता हूँ और ध्यान की शक्ति से मुझे ये सब प्राप्त हो रहा है। प्रभु के दर्शन करता हूँ। उन्होंने युधिष्ठिर जी ने बुलाया, यहाँ के सम्राट राजा है वो, ये राज भी उन्हीं में लगता है क्योंकि वो सम्राट थे चक्रवर्ती। कह लगे तो भाई अपने राजा से कह दियो कि उन्होंने आने के लिए मना कर दी। उन्होंने कह तो मैं दूंगा, पर उन्होंने तो कम कहा है, ज़्यादा श्री कृष्ण जी ने कहा है कि ये जब ना आया तो यूँ कह दिया कि श्री कृष्ण भगवान ने बुलाया है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर जी ने तो बाद में कही नहीं, पहले तो श्री कृष्ण जी ने कही थी कि उन्हें बुला के लिया, उनके बगैर यज्ञ पूर्ण नहीं होने की। नो श्री कृष्ण जी ने कहा है, कान का तो फिर चल। अगर उन्होंने कहा क्योंकि हम तो ही आए हुए हैं सचखंड से, वो राज सिंहासन से संहार करके खत्म कर रहे हैं और मैं ज्ञान प्रकाश फैला करके जगत का कल्याण कर रहा हूँ, क्योंकि हमें कलयुग भगाना है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो सिंहासन से संहार का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो दुष्ट नहीं मानेंगे उनका खात्मे पे लगे हुए हैं। और मैं उस फिर ज्ञान के प्रसारण से इस सनातन संस्कृति को बचा रहा हूँ। अच्छा उन्होंने कहा तो फिर चलते हैं, जब कृष्ण ने बुलाया तो फिर जरूर चलेंगे। पर एक काम कर, मैं नहा लूँ, तो देखा ना मेरा क्या बुरा हाल है। उन्होंने कहा अच्छा हाँ नहा लो। उनका तो जब नहा लिए, नहा के निकल के बाहर आए, कह लगे अरे भीम खूंटी पे मेरे वस्त्र टंग रहे हैं, जरा मेरे वस्त्र ठाला। क्या लगा यार भंगी के बताओ, मैं ठाता फिरूँगा, इसके कपड़े मैं ठाता फिरूँगा, देखो क्या बात है। पर क्या करूँ, करना तो पड़ेगा, हाथ धो लूँगा भाई गंगा जी में, और क्या होगा। गया और जाके खुंटी पर अजरा, कपड़ा एक ना उतरा, तो जोर लगा लिए, पूरे जोर लगा लिए, कपड़ा नहीं उठा। सुदर्शन कहने लगे भैया भीम अरे लाए ना कपड़े, छोटे से तो हैं, ले आओ। अक्का के नाम मेरे बना उठते ये। अब उससे थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था या तो चल राज्य खुशी, आने तो ठाका फेंक दूंगा, वहीं जाकर पड़ेगा। तो उन्होंने कहा तो भाई जब तेरे पे कपड़े भी नहीं ठाए गए तो तू मुझे कैसे फेंक देगा वहाँ। भाई बात तो बिल्कुल सही है। कहने लगे अच्छा लो हम अपने आप ही ठा लेते हैं। गए और जाकर के वे कपड़े उन्होंने पहन लिए। जब पहन लिए तो पहनने के बाद में कह लगे अब एक काम तो कर दे, ये तो क्या कपड़े ही हैं, देखो ऊंचे से पे मेरे बस की चढ़ना ना, वहाँ मेरी माला टंग रही है जिसका मैं रोज जाप करता हूँ भगवान के नाम का, उसे तो ठाला कम से कम, रुको इसे तो हलाया। और वहाँ जाकर देखा तो उसमें झोंच गया, कहता माड़ा है पत्थर है क्या है, यूँ तो छुटती नहीं उससे, ये तो छुटती नहीं। क्या लगा भाई बड़े जुट की बात, कहला मेरे बस की ना भैया आप ही ले ले। अब वो जो थे उनका ठीक है, अब नू मत ना कहिए, अब ठाका फेंक दूंगा। उनका नाम बिल्कुल नहीं कहूँ, बिल्कुल नहीं कहूँ। उनका तो बैठ जा पीछे, चल और हम चल रहे हैं। अब अर्जुन तो उसने, भीम ने तो अपना रथ संभाला, वो तो बैठ गया पीछे, भीम ने नहीं कहा ना बैठ पीछे।
क्योंकि अर्जुन का तो श्री कृष्ण ने चलाया, उसका चलाया रथ किसने? सुदर्शन ने। जो क्या करता था? सूर्य जलाता था, वो रथ हाँक रहा। अब पल भर में का आंख मींच ले, रथ चलेगा। अन्य कहीं गिर गया तो इतना आँख खुलेंगी ना, इसने तो 2-3 मील निकल लेंगे। अब भैया उन्होंने जो था कस के पकड़ लिया, अब उन्होंने आँख बंद कर ले। आँख बंद करी, ठंडे देख के तो हस्तिनापुर में खड़े हैं। ये है भक्ति का फल, ये उसकी साधना का फल है। हर कोई चाहता है साधना से मुझे शक्ति मिल जाए, पर साधना नहीं करना चाहता। क्यों करे वो? करी कराई दो रोटी। आज तो दुनिया ऐसी है, जैसे छोटा सा बच्चा माँ से कहे माँ रोटी खाऊंगा, नुकल तो अच्छा बेटे लाई, अब लाकर रोटी रख दी उसके सामने, नुकल ले खा ले, कोई खुआ। अब वो एक टुकड़ा तोड़ेगी और उसे उसमें लगा कर उसके मुँह में देगी। बन्नू लियो बैठा, क्या लगे? अरे चबा तो उसने, तू ही चबा। अब वो माँ ने चबा कर वो उसके मुँह में दे दिया, फिर भी लियो बैठा। नुका यू क्या कर रहा? सटक इसे, नुका सट भी तू ही ले। यानी सब काम गुरु ही करे, तू ही कर ले, तू ही कर ले, तू ही कर ले, इसी चक्कर में वो रह जाता है। ये अपने कुएं को खोद के खुद पानी पीना है, दूसरे के कुएं का पानी तुम्हें नहीं मिल सकता। कभी कोई नहीं सोचता हम दूसरे के कुएं का जाकर पानी पियो, यज्ञ में तो मिल जाएगा, लेकिन जो तुम्हारे घट के अंदर का कुआं से तुम खुद खोदोगे, तुम खुद खोदोगे तो अमृत पियोगे, और नहीं खोदोगे तो अमृत नहीं मिलेगा। ठीक है ना? स्वतंत्र सब है, कुआं खोद लो या मत खोद दो। तो लेकर चले आए, बस जब तक साथी उनकी व्यवस्था, चूंकि बेचारा भंगी था भीम की नज़र में, तो और बाहर जाके उनका एक पहले इतने श्री कृष्ण जी ने को बनवा दिया कमरा सा अच्छी तरह से, अब यहाँ आकर रुक जाएंगे, और वो उसमें ठहर गए। जब ठहर गए, सवेरे सवेरे भोजन का टाइम आया, अब सब ऋषि मुनि खाने के लिए तैयार हो गए, तो भोजन परोसा गया। तो बुलावा उन पे भी गया, अब सुदर्शन जी आप भी चलिए। क्यों किसी का नौकर करूं? अरे वो कर रहा तो अपने हित के लिए कर रहा, मुझे क्या मिलेगा उससे? मेरा पेट अपने आप भरा रहा है, मैं तो पवन आहारी हूँ, मुझे तो रोटियों की जरूरत ही नहीं है, मुझे अन्न पानी की जरूरत ही नहीं है। उसके श्री कृष्ण जी ने कहा, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। उनका तो श्री कृष्ण जी से जाकर कहते, उन्होंने मना कर दी, और उन्होंने जाकर महाराज उन्होंने टाल कर दी आने खाता। नू कहे एक काम कर, नू पूछ का कि आप क्यों टाल कर रहे हो? कृष्ण जी ने पूछा, उन्होंने जाकर पूछा, अजी वो सुदर्शन जी, द्रौपदी ने वो क्या नाम ये पूछा है से क्या है उनका श्री कृष्ण जी ने, नु कहा तो श्री कृष्ण जी ने पूछा तो जाकर कह दिया द्रौपदी अपने हाथ से खावेगी, तो खाऊंगा नहीं खाऊंगा। द्रौपदी लेकर आवे यहाँ खाना। अब वो जो थी द्रौपदी माँ भैया पहुँच गई। अब जब वो खाना लेकर धर दी, अब उसने क्या काम करा, 36 प्रकार के भोजन बने थे, भी राजा महाराजे थे। आलू भी चाट में डाल लिए, चावल भी चाट में डाल लिए, रोटी भी उसी में डाल ली, और क्या नाम जे गुड़ और मिठा शक्कर चाय जो कुछ भी घी भूरा वो सब एक जगह कर घोड़ा मचा लिया। उसकी जबान से अपने आप मन ही मन में लिख रहा है तो मंगी का मंगी। बस खाना छोड़ दिया, भाग लिया। नो तेरे मन में ये विचार आया, हम परखते हैं किसी के मन में क्या विचार चल रहा, ले हम नहीं खाते, हम क्या नौकर हैं उसके? अरे हम तो भगवान कृष्ण के कहने से चले आए यहाँ से, जा हमने खाते। और वहाँ से लेकर का भाग लिया, यो जा बहुत दूर, और जाकर गंगा के किनारे हस्तिनापुर से आ गए, और कहीं दूर 1-1.5 किलोमीटर, और वहाँ जाकर भगे भगे ना सांस लिए, वहाँ बैठ गया, थक गया। अब भाई अब तो वापस जाना बनारस, चल दिया। थोड़ी देर पीछे उसने घंटा नहीं बजा, जब घंटा नहीं बजा तो श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन वो भीम युधिष्ठिर जी तेरी एक पूरी ना होने की, उसके बगैर चाहे साल भर चलाओ जाइए, साल भर लोगों को रोज खाओ जाइए। यूँ का अच्छा तो जा, अब एक काम कर, द्रौपदी को ही भेज। अब द्रौपदी को पढ़ा दिया। जिस दिन पल्ला फला के नु घेर दिए हाथ में, अब इसमें कुछ मांगन आई हो, याचक बन का आई हूँ। और वो ऐसा है
याचक को वापस न फेरता। ठीक है, अब जाकर अनु कह दीजिए जो ज़्यादा बात करे। नो के महाराज मुझे एक बात बताओ, संतों की तरफ को चलने के फल कितने हैं? जूझू को आगे धरे एक कोटि को यज्ञ समान, गुरु मिलन को चालिए तज माया अभिमान। नू बोल दीजिए बस। अब वो जो थे वहाँ गए और जब तक साथी बस देख तक साथी वो पैरों में लेट गई, हाथ जोड़े। अच्छा आली फिर भंगी मान रही होगी ना, मुझे भंगी मान रही होगी, जा हम नहीं खाते तेरे यहाँ। क्या लगे महाराज मत खाओ और मत चलो, पर मैं एक बात पूछना आई। मैं क्या, अब मुझे न बताओ, जो संतों की तरफ को कोई जीव चलता है उसको क्या फल मिलता है? अब वो दोहा उनने बोल दिया सुदर्शन जी ने, अक्षंत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। अब जब एक पांव आपका धरने से इतने बड़ी यज्ञों के फल मिलते हैं, तो महाराज मैंने यहाँ तक कितने यज्ञ पांव धरे होंगे, मेरे इतने यज्ञों में जितने आपको चाहिए काट लीजिए, बाकी मेरे लौटाइए। जितने तुम्हें चाहिए उसने काट लीजिए। मैं तो 1.5-2 किलोमीटर आई हूँ पैदल, एक एक पग धरा मैंने, उनको तुम ले लो और जो बचते हो उनका पुण्य मुझे दे दो। कह लगे तेरे तो सारे ही बच गए, क्योंकि संत की शरण में गई थी। वहाँ कटौती नहीं होती, वहाँ तो तलवार चलती ही नहीं, वहाँ पुण्यों पर तो तलवार नहीं चलती, वहाँ तो सब माइनस का काम ही नहीं है। जा अब चलूँगा। द्रौपदी किसी के कहने से ना जाता, और तैने मुझे बचनों में बांध लिया। मैं जान रहा हूँ इसके पीछे किसकी शिकायत थी, कौन लगा हुआ था। ये वो उसी नेटवर्क की कहानी है, जो दुनिया को छलता है वो मुझे भी छल गया। और द्रौपदी छलता भी क्यों ना, वो ही छल सकता था मुझे, और किसी की ताकत ही नहीं। वो ही छल सकता था मुझे। ठीक है तो कहते चलो महाराज। अब वो जो दिव्य कटवा रहे, फिर पीछे तरफ घोड़े रथ गया ही, तो महाराज बैठ के चलिए। उन्होंने सोची अब मैं इधर को चलाऊँ, वहाँ भाई साधु संत बैठे हुए हैं, और तो मैं कह दूंगा इनका फल मुझे दे दे, इनका फल मुझे दे दे। तो रथ घोड़े लेकर गई और वो बैठा लिया। वो भी होशियार थी, कृष्ण जी ने सब पढ़ा दिया था पहाड़ा।